जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनने से हर मनोकामना पूरी होती है। जेठ मास में पीपल को सींचने, पीपल की पूजा, परिक्रमा, धूप दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसकी कहानी सुनने से घर में धन का भंडार होता है, घर में सुख शांति आती है, अच्छा पुत्र और सुशील बहू की प्राप्ति होती है और घर में माता लक्ष्मी छन छन करती हुई वास करती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास की पीपल की कहानी सुना रही हूँ। इसको नित्य प्रति सुनने से जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिसको धन की कामना है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों पीपल सींचा करते थे। जब जवानी थी तो पीपल सींच लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। और बाद में जब बुढ़ापा आ गया तो पीपल सींच कर आते तो थक जाती और फिर भगवान को भोग लगाया करती, फिर भोजन किया करती थी तो थक जाती थी क्योंकि गांव से पीपल 5 कोस दूर था। रोज पीपल पूजते हुए जाना, फिर वहाँ से आना, फिर भगवान को भोग लगाना और इतना काम करती और थक जाती थी। पूरी जिंदगी पीपल को सींचा। भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का नाम लिया करते थे। बूढ़ी माई तो कहती थी कि अगर घर में बहू होती तो मैं पाठ पूजा आराम से कर लेती। जैसे जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की उम्र बढ़ती गई, ब्राह्मणी उदास रहने लगी। ब्राह्मण विचार करने लगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ब्राह्मणी कहती कि एक बहू ले आओ। ब्राह्मण कहता कि बिना बेटे के बहू कैसे ले आऊं। तब ब्राह्मणी कहती कि आपके पास तो इतनी धन दौलत है, संपत्ति है, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। तब ब्राह्मण के मन में कुछ विचार आया। तब उसने एक थैले में कुछ आटा डलवाया और उसमें 4 सोने की मोहरें डाल दी। यानी पहले समय पर सोने की 4 सिक्के होते थे, उन्हें मोहरे कहते थे, वो डाल दिए और चल दिया। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और जब एक चौथे गांव में पहुंचा तो वहां देखा कि 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, मिट्टी का घर बना रही हैं, फिर उसे पानी से बहा रही हैं, तोड़ रही हैं, इसी तरह से घर बना रही हैं और पानी से बिगाड़ रही हैं। उसमें से एक लड़की ने घर बनाया, बाकी लड़कियां ने कहा कि तू भी अपना घर तोड़ दे। उसने कहा नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनता है। तब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि यह लड़की तो बड़ी सयानी है। कुछ देर इंतजार किया। जब सब लड़कियां अपने अपने घर को चली गई तो ब्राह्मण देव उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मण देव ने पूछा कि बेटी तुम कौन जात की हो? तब लड़की ने कहा कि हम भी ब्राह्मण परिवार से ही हैं। तब ब्राह्मण ने कहा बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगी? क्योंकि मैं सिर्फ ब्राह्मण के घर का ही खाता हूँ। कन्या बोली ठीक है, चलो घर में, अगर मेरी माँ ने खाना नहीं खाया होगा तो मैं आपको खाना खिला दूंगी। जब लड़की घर आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ ये ब्राह्मण देव है, इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब माँ ने कहा बेटी मैंने तो खाना खा लिया है और घर में अन्न भी नहीं है, आटा भी नहीं है कि मैं इन्हें खाना बनाकर खिला दूँ। तब लड़की ने कहा कि हमारे घर में तो आटा भी नहीं है, आपको भोजन कैसे कराए? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटा आटा तो मेरे पास है, तुम केवल बनाकर मुझे दे दो क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। इस आटे को ले जाओ और इसको छान कर रोटी बना लो। तब उसकी माँ ने ठीक है कहा और आटा लेकर आटा चालने लगी। तब उसमें से 4 मोहरे यानी 4 सोने के सिक्के निकले। तब उसने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी यह सिक्के ब्राह्मण को दे दो। तब जब कन्या ब्राह्मण को सिक्के देने गई तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, यह सिक्के आप ही रख लो, हमारे घर में तो बहुत धन संपत्ति है, इधर उधर जहाँ मिल जाए वहाँ रख देते हैं, इसे लेकर मैं क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, आप ही इसे रख लो। तब वह सिक्के उसकी माँ ने रख लिए। उतनी ही देर में लड़की के पिता भी आ गए। बातचीत की, खाना खाया तो पता चला कि यह तो बहुत पैसे वाले, धन दौलत वाले हैं। तब उसके पिता ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव आगे कहाँ जाएंगे? मैं अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा हूँ, मेरा बेटा काशी पढ़ने गया हुआ है, 12 वर्ष बाद लौटेगा। तब लड़की के पिता के मन में जिज्ञासा हुई कि मेरे तो लड़की है और इनके घर में मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता।
तब उसके पिता ने कहा कि अगर आप चाहें तो मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ पक्का कर सकते हैं। तब ब्राह्मण देवता राजी हो गए और 1.25 रुपया नारियल दिया, लड़की को तिलक किया और रिश्ता पक्का हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो 12 वर्ष बाद आएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो, और ब्राह्मण देवता अपने घर लौट आए। ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। कुछ दिन बीत गए। तब ब्राह्मणी ने कहा कि फटाफट ब्याह कर लाओ। अब ब्याह की चिंता होने लगी। ब्राह्मण सोचने लगा कि शादी किससे करके लाएं, क्योंकि बेटा तो है नहीं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि खांडे के साथ ब्याह कर लेंगे, आप बात तो कर लो। खांडे का अर्थ होता है कि गुड्डा। तब ब्राह्मण वहाँ गए और ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो देखो 12 वर्ष बाद आएगा, आप चाहो तो खांडे के साथ ब्याह कर दो। वह राजी हो गए और लड़की का विवाह खांडे के साथ कर लाए और छोटी सी बींदनी घर में आ गई। छोटी सी बहू घर में उछल कूद छन छन करती हुई घूमने लगी, घर का सारा काम करने लगी, साफ सुथरा काम कर देती। ब्राह्मणी कोई पूजा करने जाते तो उन्हें अच्छा भोजन बना कर देती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि घर में आग नहीं होती थी, तो एक दिन घर में आग खत्म हो गई। छोटी सी बींदनी भागी गई पड़ोस के वहाँ से आग लेने के लिए। छोटी सी बहू बोली कि आप मुझे आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मुझे भोजन बनाना है। तब पड़ोसन ने पूछा कि तुम किसकी बहू हो? तब उस लड़की ने कहा कि मेरा पति तो पढ़ने गया हुआ है काशी और 12 वर्ष बाद लौटेगा। तब पड़ोसन ने कहा कि आज तक तो हमने उनका कोई बेटा नहीं देखा, तू कहाँ से उनकी बहू हो गई? यह तो वैसे ही ब्याह लाए हैं तुझे, उनके तो कोई बेटा है ही नहीं। पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और वो बहुत ही गुस्से में भागी हुई आई और सारा श्रृंगार उतार दिया और एक सफ़ेद सी साड़ी पहन ली। घर का कोई काम भी नहीं किया और जली वली खिचड़ी बनाकर अलोनी खिचड़ी रखी। और जब सास ससुर आए तो देखा कि आज तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। सास ससुर ने भोजन मांगा तो उसने जली हुई खिचड़ी परोस दी। तब सास ने कहा कि आज तो खिचड़ी में नमक नहीं है, अलोनी खिचड़ी है। तब उसने कहा मैं तो सदा की अलोनी हूँ, तुम्हें तो आज ही अलोनी खिचड़ी मिल रही है। तब सास ने कहा कि खिचड़ी जली बली हुई है। तो उसने कहा कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी जली बली हुई है, तुम्हें तो आज ही मिल रही है जली हुई खिचड़ी। जब बहू ने ऐसे जवाब दिया तो वो समझ गए कि आज बहू को पराई सीख लगी है। अब वो बेचारे भी क्या करें, कुछ नहीं बोले, क्योंकि बिना बेटे के बहू लाए थे। वे विचार करने लगे कि इसको तो अब सब पता लग गया है, अब क्या करें, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन जब पीपल सींचने जाने लगे तो बहू ने कहा कि आपने मुझे 6 कोठी की ताली दी है, 7वें कोठी की ताली क्यों नहीं दी? मैं आपकी कौन सी बहू हूँ? तब सास ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो वैसे ही नहीं दी, उसमें कुछ नहीं है, तुम क्या देखोगी? वह बोली कि नहीं, मुझे तो 7वें कोठे की ताली यानी चाबी चाहिए। उन्होंने चाबी दे दी और उसके साथ ससुर भगवान का नाम लेते गए, माता लक्ष्मी का नाम लेते गए, हे भगवान हमारी रक्षा कर, हमारी लाज रख। जैसे ही सास ससुर गए तो बहू ऊपर गई और सभी कोठे खोलकर देखने लगी। किसी में हीरे जवाहरात से भरे हुए थे, बहुत धन दौलत पड़ी हुई थी। और जब 7वें कोठे की ताली खोली तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की छवि बनी हुई है और उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लड़का बैठा हुआ है, पाठ पूजा कथा कर रहा है, उसके कंधे पर एक गमछा है, पाठ पूजा करता जा रहा है। उस लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने कहा कि मेरा पति तो पढ़ने गया है काशी, मैं वहीं रहता हूँ, पर कुछ दिन यहाँ रहकर फिर काशी जाऊँगा और जब 12 वर्ष हो जाएंगे तब अपने माता पिता से मिलूँगा। जब उस लड़के ने ऐसे कहा तब वह बींदनी भागी हुई नीचे आई और 16 श्रृंगार किया, घर की साफ सफाई करी, अच्छा खाना बनाया और देखने लगी कि कब सास ससुर आए तो मैं उनको सारी बात बताऊं। जैसे ही सास ससुर आए तो बहू ने कहा कि सासू माँ मैं आपकी जूँ देख देती हूँ। सास ने कहा नहीं, मैं थकी हुई हूँ, रहने दो। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि दिखवा लो, नहीं तो फिर से ये नाराज़ हो जाएगी। तब ब्राह्मणी ने अपना सिर दिखवाने लगी। तब बहू ने पूछा कि आप पूजा करने कहाँ जाते हो? तब सास ने कहा कि हम गांव से 5 कोस दूर पीपल देवता को सींचने जाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तब बहू कहने लगी कि आप इतनी दूर क्यों जाते हो जब घर में ही पीपल देव हैं? तब
तब सासू कहने लगी, घर में तो क्या बींदनी, पूरे गांव में ही पीपल देव नहीं हैं। तब बहू कहने लगी, तो चलो मैं दिखाती हूँ। बहू आगे आगे, सास ससुर पीछे पीछे। जैसे ही 7वें कोठे की ताली खोली तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान है और उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर बालक कथा पाठ पूजा कर रहा है। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मुझे पुत्र के रूप में दिया है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही गदगद हो गए, भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आपने हमारी सुन ली। उनकी आराधना करने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने लगे। हे प्रभु, आपने हमारी ऐसे रक्षा करी। और बोले कि बेटा मैं जान जाऊंगी, यह भी जान जाएगी, परंतु पूरा गांव पूरी दुनिया कैसे जानेगी कि तुम मेरे बेटे हो। दूसरे दिन माँ ने लोहे की अंगी पहन ली, लोहे की जो चोली जिसे ब्लाउज की तरह होता है उसे पहन लिया। माँ नदी के एक किनारे खड़ी हो गई और दूसरे किनारे पर बेटे को खड़ा कर दिया और लोहे की अंगी में से दूध की धार निकलकर सीधा लड़के के मुंह में गई। तब पूरे गांव में ढिंढोरा पीट गया कि पूरे गांव में हल्ला हो कि भगवान विष्णु की पूजा करने से, जेठ के महीने में पीपल को सींचने से घर में इतनी धन दौलत आती है, सुंदर बेटा आता है, सुशील बहू की प्राप्ति होती है। उसी दिन से जेठ के महीने में पीपल की कथा सुनने से, उसको सींचने से घर में अन्न धन आता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। ऐसे इस कथा का महत्व है। जेठ के महीने में पीपल की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नित्य प्रति सुनने से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, पीपल सींचने का भी कुछ नियम होते हैं। पीपल को जब आप जल चढ़ाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए, यानी सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करना, चावल अक्षत धूप दीप जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जेठ के महीने में रोज पीपल की कहानी सुनी जाए तो उसका फल अमोघ होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी को जय श्री कृष्णा।